हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआईसी के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईएसआईसी का ऑब्जेक्टिव्स मीनिंग क्या है, ये किस पे अप्लीकेबल है, कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, रिटर्न या फिर पेमेंट के ड्यू डेट्स क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस क्या है। रिटर्न फाइलिंग का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम देखेंगे स्टार्ट टू एंड। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप खुद से ईएसआई का रिटर्न फाइलिंग कर पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रह सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि मीनिंग या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है ईएसआईसी का। ये स्कीम बेसिकली प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी मतलब, तो ये बेसिकली प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय। किस लिए? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए, मतलब इंप्लॉय के हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये स्कीम। ठीक है। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किए जाते हैं, तो मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट और बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको इसमें मिलते हैं। अब इसके अप्लीकेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि किस पे अप्लीकेबल है। ठीक है, कौन से बिजनेस पे अप्लीकेबल है। तो ये अप्लीकेबल है ऑल फैक्ट्रीज एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट डिफाइंड अंडर ईएसआई एक्ट। ईएसआई एक्ट में जो सारी फैक्ट्रीज या फिर इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन की गई है उन सब पे अप्लीकेबल है। ठीक है, बस उनके इंप्लॉइज जो है 10 या उससे ज्यादा होने चाहिए, 10 या उससे ज्यादा होने चाहिए। महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में बेसिकली 20 इंप्लॉइज की 20 इंप्लॉइज का कंडीशन है, बट अदर स्टेट्स में 10 इंप्लॉय की कंडीशन है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा फैक्ट्रीज जो है वो सीजनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी हम ये समझ लिया कि कौन से स्टैब्लिशमेंट या फिर फैक्ट्री पे अप्लीकेबल है। अभी सवाल ये आता है कि फैक्ट्री पे तो अप्लीकेबल हो गया है, बट कौन से इंप्लॉय पे अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं इंप्लॉयज पे अप्लीकेबल होगा जिनकी मंथली सैलरी या फिर मंथली वेजेस कह सकते हैं 21,000 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, 21,000 से कम है तो ही उसी इंप्लॉय पे अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है, मतलब जो इंप्लॉय है अगर वो डिसेबल्ड है, तो जो सैलरी की लिमिट है वो 25,000 कर दी गई है। मतलब किसी भी फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट जो कि ईएसआई एक्ट में डिफाइन की गई है, अगर उस फैक्ट्री या फिर स्टैब्लिशमेंट में 10 या उससे ज्यादा पर्सन है तो अप्लीकेबल हो जाएगा। महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में 20 इंप्लॉय की कंडीशन है। और इंप्लॉय कौन से इंप्लॉय पे अप्लीकेबल होगा, तो वो इंप्लॉय जिसकी सैलरी 21,000 से कम है। ठीक है, अगर इंप्लॉय डिसेबल्ड है तो सैलरी का लिमिट हो जाएगा 25,000। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स में अगर मैं हेडिंग की बात करूं तो ये आपको मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, डेथ के केसेस वाले भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसको प्रॉपरली रीड कर सकते हैं। बेनिफिट्स बता दिया, अभी कंट्रीब्यूशन देखते हैं कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर और इंप्लॉय दोनों को करना पड़ता है। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 3.25 ऑफ वेजेस पेड या फिर पेबल। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 0.75% ऑफ द वेजेस पेड और पेबल। ठीक है, अभी इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है कंट्रीब्यूशन पे करने की, तो जिम्मेदारी होती है इंप्लॉयर की। इंप्लॉयर क्या करेगा, अपना कंट्रीब्यूशन 3.25 और इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन बेसिकली इंप्लॉय के सैलरी से डिडक्ट करना है। ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करने के बाद और अपना कंट्रीब्यूशन दोनों डिपॉजिट करना होता है और रिटर्न को फाइल करना होता है। अभी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर इंप्लॉय की डेली एवरेज सैलरी अप टू 176 रुपीज है। ठीक है, डेली एवरेज सैलरी अगर अप टू 176 रुपीज है तो इंप्लॉय एग्जम्प्ट हो जाता है ईएसआई पेमेंट करने से। ठीक है, ईएसआई के कंट्रीब्यूशन से एग्जम्प्ट हो जाता है, लेकिन इंप्लॉयर एग्जम्प्ट नहीं होता, इंप्लॉयर को अपना शेयर कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी रिटर्न और पेमेंट का ड्यू डेट अगर हम देखें तो जो रिटर्न और पेमेंट का ड्यू डेट होता है ना वो नेक्स्ट मंथ का 15 तारीख का होता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अगर सैलरी पे किया है जनवरी का तो ड्यू डेट होगा 15 फरवरी या फिर उससे पहले 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच। ठीक है, अभी पेनल्टी की बात करें, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं या फिर लेट फाइलिंग करते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट लगता है 12% पर एनम के बेसिस पे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखेंगे कि रिटर्न फाइलिंग करते कैसे हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए हमको बेसिकली इस वेबसाइट पे आना है। अभी इस वेबसाइट पे आएंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, बेसिकली गूगल सर्च करना है ESIC और यहाँ पे पहला ही वेबसाइट आपको देखने को मिल जाता है। इस पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे इंप्लॉयर लॉगिन करना है आपको। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कंट्रीब्यूशन जो है वो पे कौन करेगा, इंप्लॉयर पे करेगा और बेसिकली रिटर्न जो है वो भी इंप्लॉयर ही फाइल करेगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इंप्लॉयर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको यूजर ने पासवर्ड कैप्चर डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आपने लॉगिन क्रिएट नहीं किया है तो कैसे क्रिएट करते हैं मुझे
आप कमेंट करके पूछिएगा तो मैं यहाँ पे वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड है तो आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सीधा क्लोज कर देना, जो भी सामने चीजें यहाँ पे आती है इसको क्लोज कर देना है आपको, ठीक है। क्लोज करने के बाद बेसिकली यहाँ पे आपको इंप्लॉयर, इंप्लॉई एंड मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन वाला 3 टैब आपको देखने को मिल जाता है। मैं अभी फाइलिंग बताऊं इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई इंप्लॉई, ठीक है, करंट मंथ में ही ऐड हुआ है, ठीक है, तो उसको कैसे ऐड करें, ठीक है, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले देख लेना है, क्योंकि आईपी नंबर लगता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंप्लॉई वाले टैब में देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा रजिस्टर एनरोल न्यू इंप्लॉई, ठीक है। तो अगर नया इंप्लॉई कोई ऐड हुआ है तो पहले उसको रजिस्टर करना है, जिससे कि आपको आईपी नंबर मिल जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद आपको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन वाला काम यहाँ पे करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी क्या करना है, आपको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन में आना है और यहाँ पे क्लिक करना है फाइल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद यहाँ पे बेसिकली कुछ चीजें फिल करनी है, जैसे कि कौन से महीने के लिए आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन डिटेल टाइप में आपको सिलेक्ट करना है कि मंथली है या फिर सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन है। सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन तब आपको करना पड़ता है जब कोई क्वेरी वगैरह आती है, कोई डिस्क्रिपेंसी वगैरह आती है, अदरवाइज आपको मंथली कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इंप्लॉयर कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे अपलोड एक्सेल का ऑप्शन दिख रहा है, बट एक्सेल अपलोड करने के लिए हमें एक्सेल बनाना तो पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे सैंपल एमसी एक्सेल टेम्पलेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके एक्सेल को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ दिए हुए हैं, ये क्या दिया हुआ है हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम शीट 1 में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आईपी नंबर डालना पड़ता है। जितने भी इंप्लॉइज आपके रजिस्टर होंगे ना, सबका आईपी नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई अगर आपने नया ऐड किया रहेगा तो उसका आईपी नंबर पहले जनरेट कर लेना है उसको रजिस्टर करके। वैसे ही सारे इंप्लॉइज का आईपी नंबर आपके पास होगा, आईपी नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आईपी नेम, मतलब इंप्लॉय का नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ डेज फॉर विच वेजेस पेड, ठीक है, मतलब महीने में कितने दिन प्रेजेंट था इंप्लॉय, बेसिकली कितने दिन प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट वाला डे यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद डालना है टोटल मंथली वेजेस। अभी टोटल मंथली वेजेस क्या डालना है, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ग्रॉस वेजेस डालना है आफ्टर लीव डिडक्शन, मतलब लीव का जो वेजेस है वो डिडक्ट करने के बाद मंथली वेजेस आप कितना एक्चुअल में उसको देने वाले हो, ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस वेजेस यहाँ पे आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपको रीजन कोड डालना है फॉर 0 वर्किंग डेज। अगर यहाँ पे वर्किंग ऑफ नंबर ऑफ डेज 0 है ना, मतलब कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे रीजन डालना है कि 0 वर्किंग डेज क्यों है। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है लास्ट वर्किंग डे क्या है। अब यहाँ पे रीजन कैसे डालना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आएंगे इंस्ट्रक्शन वाले में। इंस्ट्रक्शन वाले में यहाँ पे रीजन कुछ दिया हुआ है, जैसे विदाउट रीजन कोई है तो आपको कोड 0 डालना है, और जो लास्ट वर्किंग डे वाला था ना उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर ऑन लीव पे है तो 1 डालना है, लास्ट वर्किंग डेज को ब्लैंक छोड़ देना है। अगर जॉब को लेफ्ट कर दिया है तो कोड में 0 मतलब 2 डालना है, सिर्फ 2 डालना है, और आपको प्रोवाइड करना है कि उसका लास्ट वर्किंग डे क्या था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे फिल करता हूँ, पहले आईपी नंबर में डाल दिया, इंप्लॉय का नाम डाल दिया, कितने दिन काम किया था, 31 डेज काम किया था उसने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने काम किया था तो रीजन तो है नहीं 0 वर्किंग डे का, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मंथली वेजेस मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, डाल के इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद वापस हम आएंगे, यहाँ पे अभी अपलोड एक्सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अपलोड एक्सेल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बेसिकली चूज फाइल का ऑप्शन आता है, तो जो हमने एक्सेल सेव किया था उसको चूज करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। हम ओके करेंगे, ओके करके बेसिकली यहाँ पे अपलोड कर देना है बेसिकली जस्ट, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करके जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे ना, ओके करना है आपको। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाती हैं कि टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह कितना है। आपका डाउट यहाँ पे आ सकता है कि सर टोटल आईपी कॉन्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे 0 है, मतलब इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन तो 0 दिख रहा है, इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ही सिर्फ दिख रहा है। तो अगर आपने वेजेस वगैरह मेरे केस में देखा होगा तो वेजेस जो है ना वो पर डे 176 से कम है, इसलिए इंप्लॉय एग्जम्प्ट हो गया है। बट इंप्लॉयर को मैंने बताया था इंप्लॉयर को भरना पड़ेगा, तो इंप्लॉयर यहाँ पे फिल कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डेटा वेरीफाइड, आप चाहिए तो एक बार एक्सेल डाउनलोड करके देख लीजिए सारी चीजें परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद डेटा वेरीफाइड यहाँ पे टिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिख के आता है योर रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल एंड प्रेस ओके टू। तो हम सीधा ओके करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे आ जाता है मंथली कंट्रीब्यूशन अपलोडेड सक्सेसफुल। तो कंट्रीब्यूशन जो मंथली हमें अपलोड करना पड़ता है ना वो हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। अभी हम चालान को जनरेट करेंगे, हम ओके कर देंगे यहाँ पे। ओके करने के बाद वापस हम सेम पेज पे आएंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जनरेट चालान, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर कोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है, आपको सीधा व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे महीने के चालान, पेमेंट ड्यूज और पेमेंट डेट वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे। आपने जो महीने का कंट्रीब्यूशन अभी सबमिट किया वो महीना आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन वाला अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, टोटल अमाउंट ड्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टोटल अमाउंट टू बी पेड, यहाँ पे फिलहाल जीरो है तो हम इस यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम कितना पे करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, हम सबमिट कर देंगे, मतलब चालान जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड, हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे रीडायरेक्ट करके लेके आएगा चालान पेमेंट करने के लिए। हमको बेसिकली अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ओके करके कंटिन्यू करके हमको पेमेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया कि चालान कैसे जनरेट करते हैं और पेमेंट कैसे करना होता है बेसिकली। अभी बाई एनी चांस आप पेमेंट नहीं कर पाए किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से आपने पेमेंट नहीं कर पाए, आपका सिर्फ चालान जनरेटेड है बट पेमेंट नहीं हो पाया, तो आपको क्या करना है बेसिकली उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन में बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको वापस जहाँ पे एम्प्लॉयर लॉगिन वाला आया था ना ऑप्शन, जहाँ वेबसाइट पे गए थे आप, वहां पे नीचे अगर आप देखेंगे तो ई पे चालान का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पे ई चालान करके, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयर कोड पूछेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है आपको और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयर कोड, फैक्ट्री नेम वगैरह आ जाएगा, एड्रेस वगैरह यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कि कौन सा चालान आपका पेंडिंग है, ठीक है। चालान नंबर जो दिख रहा है ना उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वापस बैंक सेलेक्ट करें का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे चालान नंबर भी देखने को मिल जाएगा, अमाउंट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको बैंक सेलेक्ट करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ईएसआई एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, अप्लीकेबल किस पे है, पेमेंट कैसे करना है, रिटर्न फाइलिंग वगैरह कैसे करना है। जो कंट्रीब्यूशन फाइलिंग हमने किया ना वही बेसिकली रिटर्न फाइलिंग है और यहाँ पे हम पेमेंट कर दे रहे हैं। तो आई होप पूरा प्रोसेस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट है ना तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।